हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं। आज मैं बहुत ही गंभीर विषय पर आप सबों के सामने बात करने के लिए आया हूँ। आज जो मसला है वो बीएड वर्सेस बीटीसी है। 11 अगस्त 2023 को एक निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो बच्चे बीएड कर लिए हैं वो 1 to 5 में टीचर बनने के लायक नहीं है, क्योंकि उनके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। जो 1 to 5 के बच्चे को पढ़ाने का एजुकेशन नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज बीएड के बच्चों को नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। जबकि एजुकेशन का जो गाइडलाइन होता है, एजुकेशन का जो पैमाना होता है, वो हमारे भारत देश में वो तय करने का काम करता है एनसीटी। वो सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करता है, वो एनसीटी तय करता है। और एनसीटी में तमाम आईएएस होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, बड़े-बड़े विद्वान होते हैं, पढ़े लिखे इंसान होते हैं, प्रोफ़ेसर्स होते हैं। उनके द्वारा जो है वो निर्णय लाया जाता है। और उन्होंने निर्णय क्या बनाया कि ऐसे बच्चे जो बीएड कर लेंगे, उन्हें एक ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। और ब्रिज कोर्स 6 महीने का होगा। वो ब्रिज कोर्स सवैतनिक होगा। जब आपकी नौकरी लग जाती है, आप परीक्षा पास कर जाते हैं, तो फिर आपको ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। वो सवैतनिक होगा, 6 महीने का होगा और फिर वो इक्विवेलेंट हो जाएगा और आप 1 to 5 के जो हैं टीचर बनने के लायक हो जाएँगे। ये एनसीटी का गाइडलाइन था, 2018 में आया और उसी को देख कर के लाखों बच्चों ने बीएड कर लिया। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इसमें इन बच्चों की क्या गलती है, जिन्होंने सपना देखा था कि मैं अगर बीएड कर लेता हूँ, फिर मैं सीटेट पास कर लेता हूँ, तो मैं टीचर बनने के लायक हो जाऊँगा। अब प्रश्न ये उठता है कि डीएलएड के बच्चे बोलते हैं कि मुझे तो एक ही जगह मौका मिलता है। तो सबसे पहले ये आपका गलत है भाई साहब। आपको एक ही जगह नहीं, आपको 2 जगह मौका मिलता है। आप 1 to 5 में भी पढ़ने के लायक हैं और 6 to 8 में भी पढ़ने के लायक हैं और दोनों जगह नौकरी भी करते हैं। मैं दोनों को जानता हूँ और दोनों नौकरी कर रहे हैं, दोनों को मैं जान रहा हूँ। मैं ऐसे इंसानों को भी जान रहा हूँ जो बीएड करके 1 to 5 में जॉब कर रहे हैं और मैं ऐसे इंसानों को भी जान रहा हूँ जो डीएलएड करके 6 to 8 में जॉब कर रहे हैं। क्वालिफ़िकेशन दोनों का 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, या तो डीएलएड या तो बीएड होना चाहिए। और 1 to 5 के लिए इंटर होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए या ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। अभी तक का यही मानक था और इस मानक के अनुसार नौकरियाँ दी जा रही थी, सरकारें दे रही थी। लेकिन जब ये मसला आया है, तो सरकारें चुप्पी साधी हुई है। सरकार कुछ कहना चाह ही नहीं रही है। यस, नो, ख़ास करके मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, जो 1.5 लाख की वैकेंसी और ख़ास करके 1 to 5 में 80,000 की वैकेंसी है। जो मायने रखता है कि 80,000 की वैकेंसी अगर बच्चे से छूट जा रहा है, अगर उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, तो स्वाभाविक बात है मन में दुःख होगा ही होगा। हाँ, अगर बच्चे पास ना करें उस परीक्षा में तब अलग बात है, लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रखा, जो बच्चे बीएड कर रखा, जो बच्चे सीटेट पास है और अब लास्ट स्टेज है, 24 तारीख से एग्ज़ाम होने वाली है और अभी आप निर्णय सुना दे रहे हैं कि नहीं, जो है बीएड वाले मान्य नहीं है। बीएड वाले 1 to 5 में टीचर बनने के लायक नहीं। एक तो उनकी पढ़ाई नहीं हो रही, चौपट हो गई है, ऐसा ही मान लेते हैं। और जो है उसके ऊपर तमाम तरह का प्रेशर बना हुआ है। घर का प्रेशर है, खुद का प्रेशर है। उनको लग रहा है जीवन चौपट हो गया। मुझे तो ऐसे भी सुनने में आया कि बहुत सारे बच्चे आत्महत्या भी कर लिया। इसके ज़िम्मेवार कौन होंगे? जवाब दे सरकार। कोर्ट तो कोई भी फैसला देती है, वो देखती है कि उन्हें क्या सही लगा, क्या गलत लगा, उस आधार पे वो दे दिए अपना फैसला। चलो ठीक है। कोर्ट पे यहाँ पे उँगली नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन कुछ देर के लिए ऐसा उठाया जा रहा है कि उस कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि जो बच्चे 18 से 23 के बीच में बीएड कर लिया है, उसके बारे में आपने क्या सोचा? क्यों नहीं आपने कह दिया कि नहीं, इस सेशन में जो बच्चे पास किया है, वो बच्चे वैलिड रहेंगे, इसके बाद सरकार जो है ये करे। उसके बाद उसको बैन कर दिया जाए। या सरकार क्यों नहीं जा रही है कोर्ट के पास? क्यों नहीं बोल रही है कि हुजूर हमसे गलती हो गई है, हम इन बच्चों को करवा लिए हैं। ऐसा कर ले कि सरकार जैसे 6 महीने के ब्रिज कोर्स के बारे में बता रही है ना, तो सरकार कह दे क्या कि मैं 2 साल का उनको कोर्स करवा दूँगा नौकरी होने के बाद। तब तो होगी ना वैलिड। बताइए, जिस डीएलएड कोर्स की चर्चा हो रही है, अगर सरकार ये कह दे कि सर मैं जब ये पास कर जाएँगे बच्चे, तो इनको मैं 2 साल का ट्रेनिंग दिला दूँगा।
और सवैतनिक छोड़िए, अवैतनिक ही रहने दीजिए, लेकिन नौकरी तो उनकी पक्की होगी, ऐसा तो सरकार कह सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी लॉजिक जो है सरकार रख सकती है, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है इस लॉजिक से जो है कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय जो है सुनेंगे हैं। लेकिन ना ही केंद्र सरकार, ना ही राज्य सरकार, ना ही कोई मंत्री, ना ही कोई विधायक, कोई इस पे जो है अपना जुबान नहीं खोल रहा। आखिर क्यों? यही मैं कहता हूँ, आप लोग जो पढ़ते हो 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व, उसमें क्या है कि मेरा मन अगर हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, सरकार कहती है अगर कि मेरा इच्छा हुआ, अगर हमारी इच्छा हुई तो हम आपको देंगे, इच्छा नहीं हुई तो नहीं देंगे। सब वोट बैंक का राजनीति करता है, सब वोट बैंक का राजनीति कर रहा है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। ये जनता बेचारी थी, है और रहेगी। अब जागरूक होने की बात हुई है, बच्चे जागरूक हुए हैं तो उनके साथ खेला जा रहा है। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि एक क्लास जैसा लग रहा है, डीएलएड के बच्चे में और बीएड के बच्चे में। एक ही घर में दो तरह के बच्चे हैं, एक भाई डीएलएड कर रखा है, एक भाई बीएड कर रखा है, एक भाई रो रहा है, एक भाई हंस रहा है। ये आप क्या नहीं, ये मतलब किस तरह का डिसीजन आया है? और अभी तक किसी के मन में कुछ आ ही नहीं रहा कि मैं क्या बोलूँ नहीं बोलूँ। बच्चे परेशान हैं, बच्चे को एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें निकाला जाएगा कि हमें रखा जाएगा। ये सोचने वाली बात है, गंभीर मसला है। बिहार सरकार ही क्यों ना हो, फिर केंद्र सरकार ही क्यों ना हो, बिहार सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं, वो भी खेल रहे हैं कि एनसीटी एनसीटी एनसीटी। अभी मैं सुन रहा था एनसीटी के जो मतलब अध्यक्ष हैं, जो भी, उन्होंने क्या कह रखा कि एक ही आदमी 4 जगह कैसे मान्य हो सकता है, ये तो लॉजिकली सही नहीं है। अरे भाई, ये किसने बनाया था नियम? एक ही जगह 4 आदमी कैसे हो सकता है? ये नियम तो आपने ही बनाया था ना, आप ही के न जान पहचान के आदमी बनाए थे, आईएएस बनाए थे, तो फिर कैसे? सोचने वाली बात है। तो ये अजीब सा निर्णय मुझे लग रहा है। तो उम्मीद है कि सरकार जो है इस मैटर पे अध्यादेश लाए, एक ऑप्शन बचता है अध्यादेश, और अध्यादेश ला करके इस बच्चों को जो है, इन बच्चों को मान्यता दिया जा सकता है, इन बच्चों को नौकरी दी जा सकती है। और उसमें उनको ऐसा अध्यादेश लाना होगा, मुझे जहाँ तक समझ है कि 18 से 23 के बीच में जिन्होंने इनरोल्ड मतलब बीएड कर लिया है, उनकी डिग्री सब दिन के लिए वैलिड होनी चाहिए 1 to 5 के लिए, क्योंकि उन्होंने उस डिसीजन को पढ़ करके किया है। और उसके बाद आप बंद कर दो, अब नहीं करेगा कोई बीएड, सीधी सी बात है। जिनको डीएलएड करना होगा डीएलएड कर लेगा, जिनको इच्छा होगी कि नहीं मुझे अपर के लिए, उनको बीएड करने के मन होगा बीएड कर लेगा। लेकिन ये बच्चे जो डीएलएड बीएड किया है 18 के बाद, उन्होंने सिर्फ 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 देख करके नहीं किया है, उन्होंने 1 to 5 को ही सबसे पहले देखा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में आती है? 1 to 5 में आती है। स्वाभाविक बात है, सबसे ज़्यादा जहाँ बच्चे रहेंगे वहीं पर तो वैकेंसी आएगी। तो सबसे ज़्यादा बच्चे एनरोल्ड कहाँ पे होते हैं? 1 to 5 में। आप टीजीटी की वैकेंसी देख लीजिए, पीजीटी की वैकेंसी देख लीजिए, अभी तक तो बिहार में 6 to 8 की वैकेंसी तक नहीं आई है। और बहुत आदमी कहते हैं सामंजस्य कर दिया जाए, अभी जो बच्चे हैं इनको 6 to 8 में कर दिया जाए। क्यों, कैसा सामंजस्य कहिए? नहीं चाहिए मुझे ऐसा सामंजस्य। डीएलएड के जो बच्चे होंगे वो नाराज़ होंगे कि सर जो हैं क्या बक रहे हैं। नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। आप ही का कोई एक भाई है जो बीएड कर रखा है, आप उनसे जाके पूछो उनके ऊपर क्या बीत रहा है। क्या आप उन्हें रोना देखना चाह रहे हैं? आपको बीच का रास्ता निकालना चाहिए ना। तो बीच का रास्ता क्या है, ज़रा सा सोचो, अपने गिरवान में जाके झाँको। मान के चलो अभी एक नोटिस आ जाए कि 1 to 5 में टीचर बनने के लिए जो है बीएड की डिग्री चाहिए, डीएलएड की डिग्री नहीं चाहिए, कैसा लगेगा आपको? आप क्या बोलेंगे? अरे मैंने तो ये नोटिफिकेशन देख करके डीएलएड किया था और ये कैसे हो सकता है? आएगा कि नहीं मन में आएगा? जवाब दो मुझे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है। मुझे ये आश्चर्य लगा कि जो बच्चे बीएड कर रखा है, जो बच्चे सीटेट पास कर लिया है, उनके अनुसार क्वालिटी एजुकेशन उनके पास नहीं है। सोचने वाली बात है। दूसरी बात कि जब कोई बच्चा बीएड पास करता है तो उनको सरकार ने क्या कही कि मैं 6 months का ब्रिज कोर्स करवाऊंगा। तो कोई जो डीएलएड के जो बच्चे होते हैं उन्हें 6 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है, स्कूल में, विद्यालय में भेजा जाता है। 2 महीने फर्स्ट ईयर में, 2 months फर्स्ट ईयर में और 4 months सेकेंड ईयर में। 2 years में 6 months की उनकी ट्रेनिंग होती है किसी विद्यालय में। तो ये ही तो 6 months है, उसी में तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ब्रिज कोर्स के माध्यम से। लेकिन कोर्ट की नज़र में वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ लिख लिया है। तो जो बच्चा ज़्यादा पढ़ लिख लिया है तो उनके अनुसार कहा जा रहा है कि वहाँ पढ़ाई का मैटर ही नहीं है, वो उनके पास वो हुनर नहीं है जो होना चाहिए।
तो बताइए उस हुनर का चेक कैसे होगा कि उसके पास हुनर है या नहीं है? उस हुनर का चेक होता है एग्ज़ाम से, परीक्षा ली जाती है, अर्हता है उनकी। जब परीक्षा ली जाती है, अगर वो बच्चा पास कर जाता है उस परीक्षा को, तो इसका मतलब उसमें है वो, तब तो वो उस परीक्षा को पास कर लिया। तो फिर कैसे नहीं उसमें है वो क्वालिटी? जो क्वालिटी डीएलएड के बच्चे में, वो क्वालिटी बीएड के बच्चे में कैसे नहीं है? सोचने वाली बात है। तथापि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसका तो स्वागत है ही। लेकिन अब प्रश्न हम सरकार से कर सकते हैं, हम सरकार से डिमांड कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने देखा, तो उसमें कुछ बच्चे मंत्री जी के पास गए हैं, तो जिसमें मंत्री जी सलाह दे रहे हैं कि तुम लोग ढंग का वकील कर लो, तुम चले जाओ। अरे यार, मैं क्यों जाऊँ? बच्चे को अब यही काम बचा है, कोर्ट कचहरी करते रहे। आप जाइए, आपने निर्णय निकाला था, आपको जाना चाहिए। एक तो ऐसे सबके भविष्य अधर में अटका हुआ है, दूसरी बात आप कह रहे कोर्ट चले जाओ। कहाँ से पैसा लाए बच्चे? 1 रुपये में तो कोई वकील होती नहीं, किसी वकील की चर्चा कर लो। तो ये कहाँ तक उचित है श्रीमान? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार को सोचनी चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, और निर्णय बीएड के बच्चों के पक्ष में भी होनी चाहिए। डीएलएड के बच्चे के पक्ष में तो है ही निर्णय, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बीएड के बच्चे हैं, जिन्होंने बीएड कर रखा है, उनके परिप्रेक्ष्य को देखते हुए निर्णय आनी चाहिए, और इसके लिए सरकार को कोर्ट जाना होगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य है, उनके निर्णय को कोई झुठला नहीं सकता है। हाँ, लेकिन ये तो है कि संसद अगर कानून बना करके देगी तो उसको वो देखेंगे। कोर्ट में एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल के तहत कोर्ट खुद के डिसीजन को रिव्यू करती है, ठीक है? अगर मैं गलत ना हूँ तो शायद 131 या 137 जो भी हो, याद नहीं है। उस एक्ट के तहत जो है ना, उस कानून के तहत वो खुद के डिसीजन को रिव्यू करती है कि हम जो डिसीजन दिए वो सही है या गलत है। तो रिव्यू हो सकता है ना, एक बार देखा जाए श्रीमान, सोचा जाए कि इन बच्चों का आखिर क्या गलती है, इन बच्चों ने क्या गलती की। या आप ऐसा कर दो, कोर्ट एक निर्णय दे दे कि जो भी बच्चे बीएड किया 18 से 23 के बीच में, सबको 20-20 लाख रुपया आप दिलवा दीजिए। कोई बिजनेस खोल लिया जाएगा इनके द्वारा। नहीं चाहिए नौकरी, कोई दिक्कत नहीं है, आप दिलवाइए। 20 लाख 25 लाख रुपया सबके अकाउंट में करवा दीजिए क्रेडिट, कोई ना कोई बिजनेस कर लिया जाएगा, सोच लिया जाएगा। क्योंकि वैकेंसी तो है नहीं 6 to 8 में, हाई स्कूल में उतनी वैकेंसी तो है नहीं। तो क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे। खामियाजा बच्चा क्यों भुगते? प्रश्न ये उठता है कि इसमें बच्चे की क्या गलती है? डीएलएड के जो बच्चे, मैं उनसे भी पूछना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताओ कि उन बच्चों की क्या गलती है जिन्होंने बीएड किया है 2018 के अनुसार? आपका जो आप लिखते हो, अपने स्टेटस लगाते हो, कमेंट करते हो कि सर्वमान्य है, जिंदाबाद, ये वो। अरे भाई, आप ही का एक भाई जो बीएड कर रखा है और आप डीएलएड कर रखे हो, आपको क्या लगता है कि हमको नौकरी हो जाएगी, उनको नौकरी नहीं होगी? उनको नौकरी नहीं होगी, आपको नौकरी हो जाएगी, तो आप बड़े खुश हो जाओगे? नहीं ना, आप ही से पैसा मांगेगा वो, आप ही को दुख पहुंचाएगा। उनको भी नौकरी चाहिए, उनको 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 भी हिस्सेदारी चाहिए। तो नौकरी दोनों को चाहिए, दोनों ने पढ़ाई किया है। तो यहाँ पे हम दोनों को एक होने की आवश्यकता है। वो जो साहब राजस्थान से गए, वहाँ उन्होंने केस किया, तो उनका पर्सनल मैटर था उनके पास, मैं उनके बारे में उतना नहीं जान रहा हूँ, क्या सच्चाई थी नहीं थी। वो जाकर के प्रार्थी बन गए एक तरह से कि हुजूर हमारे साथ अन्याय हो रहा है, देखिए आप उनको दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे, हमारे हक को मारा जा रहा है। बहुत अच्छे से लॉजिक दिया होगा उन्होंने, ठीक है। और हमारे पक्ष के जो वकील होंगे, पता नहीं वो समझा नहीं पाए। वो कहा होगा वहाँ पे कि मुझे एक ही जगह मौका मिल रहा, 1 to 5, 6 to 8 मौका नहीं मिल रहा, जो कि सरासर झूठ है। उनको 6 to 8 में भी मौका मिलता है, दोनों जगह मौका मिलता है। बताइए, तो इस हैसियत से ये निर्णय जो है बच्चों के हित में नहीं है, चाहे वो डीएलएड वाले हो या बीएड वाले हो, मेरे हिसाब से। वैसे सबकी अपनी अपनी राय है। और एक और महत्वपूर्ण बात, जितने बच्चे हैं सबों ने बीएड किया, सभी टीचर से पढ़ाई किया, पैसा लगाया, ऑनलाइन ऑफलाइन तरह तरह का क्लास किया। और आज जब बारी आई इन चीज़ों पे बोलने की, अपनी बात रखने की, मैं तो एक छोटा सा टीचर हूँ, मेरा तो अभी 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं रहा गया, मुझे मन में हुआ कि नहीं, मुझे बोलना चाहिए आज, और आज मैं अपनी बात आप सबों के बीच रख दिया। इन शिक्षकों के द्वारा क्या आता है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ये है, नोटिफिकेशन ऐसा है, ऐसा ऐसा हो गया, बस ये, वाह।
बस यही यही काम रह गया इन शिक्षकों का। बताइए, कोई सलाह मशविरा नहीं। और आने के साथ सभी शिक्षक क्या कहते हैं, हौसला नहीं हारना है, मौका बहुत है, ये है। कहाँ मौका है सर, बताओ कहाँ मौका है? बहुत निकलवाएंगे वैकेंसी आप? 6 to 8 में 1 लाख वैकेंसी निकलवाएंगे? नहीं, वो आपकी क्षमता नहीं है। लेकिन आप सांत्वना दे सकते हैं कि ये है, वो है, हवा हवाई की बात कर सकते हैं सर। ये नहीं चलेगा। आप एक तरफ जो है बच्चे को सहानुभूति देते हैं और दूसरी तरफ ब्लैकमेल कर रहे हैं। ज़रूरत है सर अभी मुखर होकर के बोलने की, सरकार से डिमांड करने की। मैं चाहूँगा कि जो भी शिक्षक हैं वो आए, अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात को रखें, सबों को जागरूक करें, सरकार तक अपनी बात को पहुँचाए, सरकार इन बच्चों के बारे में कुछ सोचे। जो भी बच्चे 18 से 23 तक बीएड कर लिए या जो बीएड में इनरोल्ड हो गए हैं, उनके बारे में सरकार को सोचना ही पड़ेगा। अगर नहीं सोचते हैं तो सरकार कट करके नहीं रह सकती ना, कि नहीं तुम जाओ, हम देहा झाड़ लिए। ऐसा नहीं होगा। तो बच्चे बहुत ही नाखुश हैं और बिहार में तो खास करके वैकेंसी है सामने में, 24 तारीख से एग्ज़ाम है और इस स्थिति में बच्चे क्या करें? वो उतना होता है, निमंत्रण पुरने के लिए जा रहे हैं, पता है जा रहे हैं ऐसे भोज खाने के लिए जा रहे हैं, निमंत्रणे पुरने के लिए जा रहे हैं। नहीं हो खाएंगे तो कोई बात नहीं, वही बात है, फॉर्म भर दिए हैं, क्या करें? हमें तो डाउट हो रहा है, सरकार ये सोच रही है कि परीक्षा ले लेते हैं और बाद में हम कह देंगे कि हम तो परीक्षा ले लिए। अब तो सरकार का ये कोर्ट का मसला है, मुझे पैसा भी नहीं लौटाना होगा, ये भी सोच रही है। मुझे जहाँ तक पता है 1100-1200 करोड़ रुपए जो है आया है इन बीएड वालों से। लेकिन हम लोग को भी वो पैसा नहीं चाहिए, हम लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। ये बीएड के बच्चे जो भी हैं वो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। अब इस निर्णय के अनुसार अगर आप ज़रा-सा सोचो 2018 के अनुसार, तो जो भी टीचर बहाल हुए हैं, 18 के अनुसार ही तो बहाल हुए हैं, उनकी भी नौकरी चली जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? कोर्ट का अपमान ना हो रहा है कि नहीं हो रहा? और कोर्ट का अपमान मैं बताऊँ, अभी स्टेट का वैकेंसी निकला है, बिहार में स्टेट की बहाली का वैकेंसी निकला हुआ है। उसमें जब आप जाएंगे तो एक आता है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसको किस ने निर्णय दिया? भारत सरकार ने। बिहार का जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो उसमें आपको जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी दिखाई देगा, ईडब्ल्यूएस नहीं दिखाई देगा। कोर्ट का क्या हो रहा है? ये मान्य हो रहा है, ये अब मान्य नहीं हो रहा है। लेकिन किसी बच्चे को फुर्सत नहीं है कोर्ट जाने की, चक्कर नहीं लगाना चाहता ये ईडब्ल्यूएस के बच्चे। उनको पता है कि हम जनरल में भी ले ही सकते हैं मेहनत करके, इसलिए नहीं जाना चाह रहा। ये भी बात है, जान लीजिए। और ईडब्ल्यूएस दे करके आपने कोई उद्धार का काम नहीं किया है श्रीमान, आपने जनरल की सीट को ही काट करके दिया है। तो आप सीधी सी बात है, जनता जो है ना वो बेचारी बनी हुई है, इनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। ये राजनीति है, जो जाति आधार पे आरक्षण, ऐसे भी जो आरक्षण की चीज़ आती है ना, तो मैं क्या कहूँ, ये एक वोट बैंक है और कुछ नहीं है। कभी ये सरकार, कभी वो सरकार, कभी हमें ये अच्छा लगता है, कभी हमें वो अच्छा लगता है, बट दोनों जो है ना वही है। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, सुनिएगा ना, चोर चोर मुसेरा भाई, ऐसी बात है। तो इस स्थिति में जो है क्या कहा जाए, बस मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, अगर हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच पाती है, अगर आप लोगों के माध्यम से आवाज़ ये पहुँच पाती है, तो उनसे आग्रह है कि आप कुछ करें इन बच्चों के बारे में, जो 18 से 23 में बीएड कर लिया। अभी तो जो बच्चे मान के चलिए सीटेट पास है, जो बच्चे सीटेट नहीं भी पास किए हैं, उनके मन में भी क्षोभ होगा ना। आपको क्या लगता है वो बच्चे बहुत खुश होंगे? नहीं भाई, उन्हें भी दुख होगा। तो ये स्थिति है, आपको इस स्थिति में जो है सरकार को सोचनी चाहिए। नहीं तो मेरा एक डिमांड है कि इन बच्चों को आप कम से कम 20 लाख 25 लाख डलवाइए इनके अकाउंट में, कोई ना कोई बच्चा ये अपना जो है ना रोजगार करेगा, क्योंकि आप तो हक छीन लिए, हमारा हक छीन लिए। जहाँ तक आप बोल रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन की बात है, तो आप क्वालिटी एजुकेशन हमको दीजिए। बीएड करने के बाद नौकरी जब लगी जाएगी हमारी, तो आप हमको 2 साल का डिग्री, 2 साल का ट्रेनिंग करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे। और अवैतनिक ही करवाना भाई, सवैतनिक नहीं करवाइएगा आप। 6 मंथ्स का तो सवैतनिक है ना, 2 साल का अवैतनिक ही करवाइए आप। कहीं जा करके सुप्रीम कोर्ट में आप बोलिए इन बच्चों को मैं 2 साल का डीएलएड का ट्रेनिंग दूंगा। पहले 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं बोलना है आपको बोलना है कि मैं 2 इयर्स का क्या दूंगा सर, डीएलएड का डिग्री दूंगा इनको, मैं 2 साल पढ़ाऊंगा, तब मैं इनसे पढ़वाऊंगा। ऐसा बोलिए, सुप्रीम कोर्ट खुश हो जाएगा, आपकी बात को तहे दिल से वो स्वागत करेंगे।
एक मेरा सलाह है छोटा सा, जा कर के बोलिए, कोर्ट में रखिए अपनी बातों को, आपकी बात को तरजीह दिया जाएगा। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। डीएलएड के जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि नहीं ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मेरे भाई इन बच्चों की क्या गलती है? इन्होंने 18 के नोटिफिकेशन को देख करके ही किया है बीएड, और उस नोटिफिकेशन को किसने बनाया है? देश के सबसे बड़े विद्वान आदमी बनाया है। जो एनसीटी में बैठा होता है ना, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, वही वहाँ पे बैठता है और वही बनाता है। बताओ, एजुकेशन का जो सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो जाकर के वहाँ बैठता है। एचआरडी मिनिस्टर होते हैं वहाँ पे, शिक्षा मंत्री होते हैं, उसके सचिव होते हैं, और साथ साथ एनसीटी में तो सब पढ़े लिखे होते ही, बड़े विद्वान होते हैं, अपने अपने विषय के बड़े पारखी होते हैं। और तब जाकर के निर्णय आता है, तब जाकर के कोई कानून बनता है, और उसको यूं ही ठुकरा दिया जाए, नहीं जाओ तुम, कुछ नहीं, कहाँ तक उचित है? ये बच्चों के साथ इनजस्टिस है। मेरे हिसाब से इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, और न्याय कैसे मिले इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, इसके लिए बच्चे जिम्मेवार नहीं हैं। सो इन माई ओपिनियन बोथ गवर्नमेंट मस्ट थिंक, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। मैं सभी सरकार से कह रहा हूँ कि आपको इनके ऊपर पुनर्विचार करनी चाहिए, और कोई ना कोई निर्णय अतिशीघ्र लीजिए। इन बच्चों को आप सांत्वना दीजिए, आकर के बोलिए कि नहीं आपके हक में आएगा डिसीजन, हम लोग कुछ सोच रहे हैं। ये बच्चे नाभरोस हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, डिप्रेशन में चला गया बहुत सारा बच्चा। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं नहीं जानता हूँ मेरी बात आपको बुरी लगी कि अच्छी लगी, मैं किसी के पक्ष में बोल रहा हूँ कि विपक्ष में बोल रहा हूँ, ऐसा मुझे कुछ नहीं लग रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मुझे जो सही लगा मैंने आपके सामने रखा, क्योंकि पता है बहुत आदमी को ये मेरी बात बुरी लगी होगी, बहुतों को अच्छी लगी होगी, लेकिन ये सच्चाई है, ये स्थिति है हमारे देश का अभी का, इसलिए मैंने अपनी बात को रखा। और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी ब्रांडेड टीचर हैं, भारत के बड़े बड़े शिक्षक हैं, उन्हें भी आना चाहिए, उन्हें भी इस प्लेटफॉर्म पे आकर के, अपने प्लेटफॉर्म पे आकर के कुछ बात रखनी चाहिए, बच्चों से बात करनी चाहिए। आज बच्चे फ्रस्ट्रेट हैं, कोर्स बेचने के लिए आ जाते हैं, आप लगा लेते हैं, आओ, लेकिन इसके लिए आपके पास टाइम नहीं। आप आते हैं, क्या आते हैं, निर्णय लेके आते हैं, लिख देते हैं बीटीसी वर्सेस बीएड, मान्यता मिली, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देते हैं, और उससे आपको व्यू मिल जाता है। ये वहाँ पर भी आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप पैसा कमा रहे हैं, कुछ नहीं है। धन्यवाद।